ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधरा नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदगनाय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत कारण वंदे भूषण मृगधर ये वंदे पशु नामपतिं वंदे सूर शांति वन्निनयनो ये वंदे मुगो वंदे भाक्त जनाश्रयो जवरदो ये वंदे शिवम शंकरम ये आत्मा सुमृजामथी सहजना ये प्राणा शरीर ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना ये निंद्राशमा सती ये संदारा हृदयो दक्षिण विधि सोधारी सर्वा विधो यद कर कर्म करो मधाग्र दक्षिणो ये शंभो तवा राधनम क्यों धवल करके भव रही हो ये शमशान गिरधारी या चली आ रही और कहा चंद्रभाल का ये विषमित होती लहराती क्यों द्रवित हो रहा भाल चंद्र ये ढगवा करता हो ढान 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 क्यों द्रवित हो रही ये शाखाएं क्यों कनवागर था हो कन 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 तक भीरुद्रा शिवानी मजबूत की है हाँ ब्रह्मे भाषा से सह की साधना भंग हो गई या घोर शब्द ने मुझे आज या ब्रह्मांड से विदित कर दिया है या लहरदर्शी जब शांतो हम की भामदर्शी जो हरणी ये फरिश्ते संदा करते थे ये मानो इस भाग में सूचन के हो रहे जब श्राम ग्रहण जैसा आप पुता है मित्रा में भगवान शंकर का युद्ध हो बोलने वाला राम ये भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्ति में बनते हैं बार बार शिला कहती है वे का हो क्या मैत्री या सौरा या हसमो या गुरुवाणी या सत्य सहब्र ये भगवान राम ग्रहण जैसा से देता उठो राम ले लो हाथ उधार कौन रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसी बुलाया हाथ मुझसे गए कौन रहा उठो शर्मी शिवानाथ कौन रहा बार बार उठो है राम कौन रहा बार बार अभी शेष कुछ धाम ये भी शेष कुछ धाम उठो है राम यही कह बारंबार यही यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है
ये दिवाकर चलता जाता है, ये ध्यान है चल तो की धरती, ये ध्यान है चल तो की धरती, दिखाई देती थी भरती आज नंदन शहर में, ये कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये अब समाधि, क्यों आज लगती नहीं ये समाधि, उड़ती है जलती है व्याधि सुन शांत भाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, ये कौन कर रहा है यह बार बार कर अब कौन कह रहा, अब कौन कह रहा है, अब कौन कह रहा है, राम घोष त्याग हाथ रोग रहा धार, ये चंद्रवाहिनी क्यों अब भला क्यों हिला रही, ये विश्व में चांद साल आज चूंद रहा रही, ये विश्व में चांद साल आज चूंद रहा रही, ये शब्द भेदी माने आज आप फटे क्यों ये छू रहा, ये भंग हो समाधि आज, ये भंग हो समाधि आज, देखता हूँ समाधि होकर के कारण का बिंदु हो गया विक्रम एक शिल्पा पखनी ने भगवान शंकर का लोखंडन कर दिया, आप तो माथा दे हो हम मर गए आप थोड़ा सा गिरी हो, आप तो फूला दस हो एक थोड़ा सा ही गिरी हो, हासिम देवियों हासिम खगरो परशुराम ने सफल कर रहा है, हम मेरे राम बरो शंकर हुआ गिरे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, अब सरसुन से धनु भंगा आय उभर कुल कमल पतंगा, देखत भृगुपति बेशुकराला, उठे सकल भय विकल भुवाला, जितने राजा थे सबके सब राजा डर गए, जो ही परशुराम जी को देखा और मारे डर के सब दंडवत प्रणाम करने लगे, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सात दंड प्रणाम, हेलो हे भार्गव जी, मेरा प्रणाम आपको स्वीकार हो, सपने मन के अधूरे थे पूरे, सपने मन क्या बात, सपने मन के अधूरे थे पूरे हुए, तो कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवान है, तो भावना को भला और क्या चाहिए, जिला हमीरपुर मम गिराम को दोरा है, पिता श्री राम शंकर यादव, मम नाम सुशील कुमार, हे भार्गव जी हम छोटा सा एक शिक्षक कार्य करते हैं, आपका ये आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। एक शब्द लिखा रहता है कृपया वाणी में संयम रखे, क्यों शब्द बड़ा मूल्यवान है, कृपया वाणी में संयम रखें, कितना मूल्यवान शब्द है। वाणी में जब रस होता है तो सुनने का आनंद ही दूसरा होता है, वाणी चाहे जिसकी हो, अगर वाणी मेढक की भी है तो उसको भी सुनने में बड़ा आनंद आता है कि कोई बोल रहा है, तो वाणी होनी चाहिए। और फिर मनुष्य की वाणी
पाणी न वाक्यम बहुमूल्यतोयम, मनुष्य की पानी स्वयं में मूल्यवान होती है। पानी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। देखो विकास व्यास जी को ये पानी का ही सब सम्मान है, मिल रहा है। पानी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और पानी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और पानी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से ही उसका सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। अगर पानी में संयम नहीं है, पानी का वाक्य सही नहीं है, पानी की शैली सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपमानित व्यक्ति हो जाता है। ये बोलने का ढंग है अपना अपना। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि चाहे वो वाणी का साधना करने वाला व्यक्ति हो, और चाहे वो ज्ञान का साधक हो, चाहे वो स्वयं में शिक्षक हो, पर उसकी साधना प्रयास दिखाई पड़ती है। वो चलते फिरते बताता है कि मैं स्वयं में शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, क्यों ये सब अलग दिखाई पड़ती है, और यही साधना है। साधना करने वाला जब व्यक्ति साधक बनता है तो उसकी साधना प्रयास दिखाई पड़ती है, क्योंकि साधक वो है जिसकी प्रॉपर्टी और परंपरा के अनुसार मजबूत होती है, वो स्वयं में साधक है। जैसे चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं में शोभायमान होते हैं, उनको किसी शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। तभी आपने प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और धन्य है वो माता जिसने तुम्हें पैदा किया है, और धन्य हो गया है वो पिता जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। विचार करना, माता का गर्भ तब धन्य होता है जब माता के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र राम का भक्त होता है। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। यह निश्चय है कि वो माता धन्य है, माता का गर्भ धन्य है, और वो पिता भी धन्य है। बारह पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा, वो पिता भी धन्य हो जाता है जहाँ सपूत पैदा हो जाता है। विचार करना, और उस घर का तो विनाश हो जाता है जिस घर में कपूत पैदा हो जाए। हाँ, वो तो ज्यादा दिन नहीं चलता है। प्रणाम किया, अच्छा लगा, और मेरा आशीर्वाद आपके प्रति है। क्या बात, जब ज्ञान की गंगा बहे निकले, जब ज्ञान की गंगा बहे निकले, तो नदियों का स्नान मिले चाहे न मिले। जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो धन और धनवान मिले चाहे। जब संतोष का धन मिल ही गया, संतोष धन, अगर व्यक्ति को जीवन में संतोष मिल जाए तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। जब संतोष का धन मिल ही गया, तब सब धन धूरी समान। जब शंभुवासी सो मिले तब हूँ, तो फिर और आशीष मिले चाहे न मिले। भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, है ना, क्योंकि यह निश्चय है जय पर कृपा न करे पुरारी, और सो न पाव मुन भगत, हमारी कल्याण हो। मंगल आशीर्वाद। जनक बहोरी आई श्री नावा, समिति समिति जल भर ही तालाब, जिमि सद गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद गुण सज्जन पहियावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके शीश चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारिए। अहो भाग
इस मिथिला का। वाह हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है और कृत हुई ये मिथिला समाज और करिरा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। कुछ दिखाई देता है तो बार बार देखने का मन करता है, कुछ दिखाई देता है तो बार बार देखने का मन करता है, कुछ सुनाई देता है तो बार बार सुनने का मन करता है। पर दिखाई देता है, पर जो दिखाई दे रहा है वो देखने योग्य भी होना चाहिए। हम देखते हैं पर आंखों को वो मत दिखाइए जो देखने योग्य नहीं है। बच्चों को वो चित्र नहीं दिखाना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए। हाँ, चित्र हो पर देखने योग्य होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, दिखाना वही चाहिए जो देखने योग्य है। हाँ, पर दिखाया वो जाए जो देखने योग्य है, देखा भी वही जाए जो देखने योग्य है। अवश्य देखिए देखन जोगू, देखा वो जाए जो देखने योग्य है। पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। हाँ, ये नहीं कि देखे पाओ वही के माथा धरते हो, है ना। तो ये निश्चय है। क्या बढ़िया तुम्हारा जीवन है, बढ़िया, क्या बात। और मैं कहा करता हूँ कि व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो ऐसा लगे कि हाँ कोई कुछ कह गया, मैं सुन रहा हूँ, और सुनने के बाद लगे कि हाँ कोई कुछ कह रहा है। बहुत लोग बैठे होते हैं समाज में पर लगते नहीं बैठे हैं, और बहुत लोग बैठे होते हैं तो बगल वाला बार बार देखता है कि कोई व्यक्ति बैठा है, और बहुत लोग बैठे होते हैं पर नहीं मालूम पड़ता कौन बैठा है। बहुत लोग रास्ते से निकल जाते हैं पर बगल वाला नहीं जान पाता है कि कौन निकल गया, और बहुत लोग समाज में आ जाते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं, कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान है, रास्ते से निकला तो ऐसा लगे कि हाँ कोई व्यक्ति निकल गया, है ना। कोई राजा जा रहा हो लगना चाहिए, कोई साधु जा रहा हो लगना चाहिए, कोई पहलवान जा रहा हो लगना चाहिए। पहलवान तो अपनी चाल बताता है कि मैं पहलवान हूँ। झारखंड ना, रास्ते में कोई नशेड़ी जा रहा है, शराबी जा रहा है तो बताता है ना कि मैं आ रहा हूँ। वो जब घूमता है तो लोग अनुमान लगा लेते हैं, हाँ बस लग गई, यही है, अनुमान लगा लेते हैं। क्यों व्यासी, वो बताता है भाई यही उसकी क्रिया है। तुमने प्रणाम किया, जनक बहुत अच्छा लगा, सिद्धांतवादी राजा है आप, मानवता के रक्षक है आप, भगवान शंकर के महान भक्त है आप। ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड ये हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, सनातन धर्म का प्रेमी और सनातन धर्म का अवलंबी ना धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। ये है, ये ये है जनक, ये है हाँ जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक। जनक है गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, दोनों बातें ध्यान देना। गौरव गरिमा ये ज्ञान बढ़ावे। लोगों का ज्ञान सीमित होता है पर इसका ज्ञान असीमित है। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है।
आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए इस राजा से अच्छा नहीं कोई नहीं जानता। देवता आवे उसका भी स्वागत है, राक्षस आवे उसका भी स्वागत है, और चाहे रावण आवे चाहे बारासुर आवे, लेकिन स्वागत ये बहुत अच्छा करता है। और ये भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता ये कहती है कि दरवाजे में ये दुश्मन भी आ जाए तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव। मकान में लिखा रहता था सुस्वागतम। एक समय था जब लोगों के मकान पहले छोटे छोटे बनते थे, मकान पहले मिट्टी के बना करते थे, पर मकान के दरवाजे इतने छोटे होते थे कि आया हुआ अतिथि सर झुका करके आता था और सर झुका करके बाहर जाता था। मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान लंबे चौड़े बन गए, मकान के दरवाजे लंबे हो गए। अब आया हुआ अतिथि छाती तान के आता है और छाती तान के जाता है। समय परिवर्तन है, वो समय दूसरा था जब लोगों के मकान मिट्टी के बनते थे, मकान छोटे होते थे, लेकिन बाहर है इंसान, बाहर है वो मानव। मकान तो छोटे होते थे पर मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था, मकान में रहने वाले के हृदय बहुत बड़ा होता था। वो समय था। अब मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान बड़े लंबे चौड़े बनते हैं, लेकिन इन मकानों में रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया। समय परिवर्तनशील है। एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, देखा होगा, बड़े गंदे फटे पुराने होते थे, पहनने के लिए पादत्राण वाले चप्पलें भी नसीब नहीं होती थी। वो एक समय था जब चप्पलें भी नसीब नहीं होती थी, विचार करना, पादत्राण भी नसीब नहीं होती थी। अरे फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। अब समय बदल गया, अब कपड़े तो बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, लेकिन ये साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया, बड़ा बेईमान। मकान तो छोटे होते थे, मकान मिट्टी के बनते थे, लेकिन बाहर लिखा रहता था राम राम सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अब मकान लंबे चमड़े होते हैं, बड़े चमकदार, बहुत पुताई होती है समय, लेकिन मकान में सुस्वागतम नहीं लिखा होता, राम राम नहीं लिखा होता। अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब ये नहीं समझ में आता कि मकान में कुत्ते रहते हैं कि मनुष्य रहता है। अब मैं क्या बताऊं, स्वागत करने के लिए पहले कुत्ते बांध दिए जाते हैं, अब तुम्हारा स्वागत है। एक समय था जब मनुष्य का स्वागत करने के लिए मनुष्य खड़ा किया जाता था। अब मनुष्य की मनुष्यता पशुवत व्यवहार में बदल गई है, इसलिए मनुष्य जो है पशु वाले कुत्ते को बड़े दरवाजे बांधता है, आइए आपका स्वागत है। अब कुत्ता स्वागत कुत्ते का करेगा तो मनुष्य कहां जाएगा? यही तो मनुष्यता है, धीरे धीरे पशुवत व्यवहार में बदल रही है। इसलिए जागो जागो, हाँ ये YouTube चैनल चल रहा है, जागो मनुष्य जागो, ये पशुवत व्यवहार बंद करना विषय है, इसको बंद करिए और सनातन धर्म को अपनाइए। अतिदेवो लिखना शुरू करिए, अतिदेव भाव लिखना शुरू करिए, राम राम लिखना शुरू करिए, ये कुत्तों से सावधान ये लिखना बंद कीजिए। ये सनातन धर्म नहीं कहता है, इसलिए आचार्य कहते हैं व्यास ऋषियों का सम्मान करावे, हाँ ये वही जनक है, हाँ वही जनक है, जो धरती से कन्या उपजावे। बड़े बड़े राजाओं ने हलकर्षण किया, और हमारा भारत तो किसानों का देश है कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर जाता है तो गन्ना बोता गन्ना पाता, मक्का बोता मक्का पाता, गेहूं बोता गेहूं पाता। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल कंधे पर लेकर के खेत में जाता तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है, कन्या है। देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश का राजा धरती से कन्या को पैदा कर सके। तो हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां धरती से कन्या पैदा होती है, ये वो भारत है। और वह राजा है जो धरती से कन्या को पैदा करता है, असुराजू जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। ये घर बैठे भगवान बुलावे, घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है।
संसार का प्राणी मारा मारा घूम रहा है मंदिर जाता है, घंटा बजाता है आरती करता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन जगेगा 5 बजे के बाद। हाँ, यही तो समस्या है। समस्या बस यही है कि आरती करता है, विचार करना, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन समय का ध्यान नहीं है। 5 बजे के बाद जगता है, बाद में मंदिर घंटा बजाता है। विचार करिए, योग साधना कहाँ जाएगी? अरे साधना और साधक तो ये कहता है कि राजा जनक 3 और 5 के बीच में जगता है। 3-5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 और 5 के बीच में। 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो सब होते हैं योगी, और 5 के बाद जो न जागे वो सब होते भोगी। तो भोगी जो होता है वो 5 बजे के बाद घंटा बजाता है, और योगी जो होता है वो 3 और 5 के बीच में बजा देता है। तो ये बजा दिया इसने बजाया घंटा। देखो, अष्टांग योगी है, 3 और 5 के बीच में जगता है। 3-5 होते हैं 8 होते हैं योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योगी है, अष्टांग योगी है। इसके नियम के अनुसार चलना चाहिए, तभी तो भगवान ये मंदिर नहीं जाता, ये घंटा नहीं बजाता, ये स्वाहा स्वाहा नहीं करता, लेकिन घर बैठे साधना है। कुछ महापुरुष होते हैं जो भगवान को नहीं ढूंढते, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको भगवान ढूंढता है। क्यों व्यासी? उसके पास चल करके भगवान जाता है, और जो भगवान को ढूंढते हैं वो भोग से निकल करके योग की ओर जाते हैं। लेकिन ईमानदारी है कि जो जन्म से योगी होता है, कर्म से योगी होता है, धर्म से योगी होता है, घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है, जो संतति का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। तुम्हारी साधना और तुम्हारा प्राण हमें अति सुंदर लगा, और तुम्हारे प्रति हमारा आदेश और आशीर्वाद है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा। सिय बुलाई प्रणामो करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कल मिले थे, वो भी एक समय था व्यास जी। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों की दापती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं मिथिला में उसी झांकी का दर्शन करता, अश्व ऐसा लगता है मानो यदि आना था मां तो, यदि आना था आई हो, यदि आना था मां तो। मुरली जो छुट्टी है वो चोर के पीछे छुट्टी है। हाँ, यदि आना था, बताना था मां तू, ये श्रृंगार करी माता तुम्हें, हाँ मिथिला नहीं आना था, ये धरना था तुम्हें, वो काली
हाथ में शंख चक्र गदा पद्मोलया था। आप भाई यदि आना था कुंठ छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप भाई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार आपने संकेत किया होता, अगर यदि आपको मिथिला में आना था तो एक बार इस राम से कह दिया होता परशुराम मेरा मिथिला में आगमन होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार मेरे नेत्र आपका दर्शन करते, लेकिन मेरे नेत्र तो बार बार मस्तक की ओर जाते हैं और मैं देखता ये किसने इसके बाल बिंदु पर है वह क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। किसने इसके भगति भंग पर वह लंका आपद का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी शिवी ये अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कल्यासी कौन बताओ कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से मिली है। अब सुनावो जनकी अब कथा वो पुरानी। यही फरना है, सुनावो जनकी अब ये सिया की कहानी। तुम्हारी लेखनी और विधाता की लेखनी पर मेरा पूर्णतया ध्यान जाता है। कहां से है पाई सिया ये सयानी अब सुनावो जनकी अब करुण वो कहानी। क्यों नहीं महाप्रभु, अवश्य इस बालिका के जीवन के संदर्भ में जी एक करुण कहानी है। क्या आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी और मिथिला में विपदा ये देखो पड़ी। एक कहानी बड़ी जो सुनानी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। फिर क्या हुआ? हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुना थी, ये वही बालिका है। नाम
जानकी परम पुनीता नारद आयु कहो पुन सीता। ये तो नाम जानकी परम पुनीता, ये वही कन्या है जो धरती से मिली है, वही कन्या। 12 साल तुम्हारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। तुम तो हम जो है खीरे ले खा लिया हो। राजा जनक के जीवन में 12 साल पानी नहीं, वर्षा पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों से बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा जनक, जब रानी सुनैना के साथ में हलकर्षण करोगे तो तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ जब पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, तो ये सोने का हल कहां से आ गया? अभी आपने बताया भी, अभी आपने बताया भी, ये धैर्य को नहीं छोड़ा, साहस को नहीं छोड़ा। सौराष्ट्र में मेरा मित्र है महाराजपुर, अच्छा, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लाया, रानी सुनैना को लिया, हल कर्षण किया। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। नहीं था मेरे स्वर्ण, तो मैं अपने मित्र के यहाँ से गया, सोने का हल लाया, हल कर्षण किया। तो सोने का हल चलाया तुमने, हाँ, अच्छी बात। लेकिन जिस भूमि में, जिस खेती को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 12 साल पानी न दिया जाएगा, वो खेती कैसी हो जाएगी? बंजर, बंजर बने पत्थर। अभी सोने का हल, सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सोने का हल इतना कोमल है, अब पत्थर है कठोर, तो कठोरता में कोमल प्रवेश कैसे करेगा? जरा विचार करो। बिल्कुल सत्य बात है। पत्थर जैसी भूमि में सोने का हल चलना बड़ा कठिन है, लेकिन मैंने हल कर्षण किया। कोमल सोना है, लेकिन कठोर भूमि में मैंने हल कर्षण कर दिया। कैसे? मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी। जिस समय रानी सुनैना को लेकर के मैं खेत पर पहुंचा, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के मन में एक विकार उत्पन्न हो गया कि एक मां दूसरी मां की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है। ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आई। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना प्राप्त हो गई। तालियां बजाइएगा, जोर से बजाया करिए, कम से कम इनको ज्ञात हो जाएगी। नहीं, हाँ, कुछ बात सही है। यथार्थ यही है, बालिका दिव्य है, हमारा आशीर्वाद बालिका के प्रति है। ये बनो जनक का गौरव सीता, परंतु वसुधा का सम्मान बन गई। गगन छोड़ धरती पर आई, तू जन जन की जान बन गई। प्रजापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है कृते, अखंड सौभाग्यवती रहना। ले जाओ, अखंड सौभाग्यवती भाव। आशीष दीनो सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। तुम्हारी नजर ने जब
बात नजर कह रही है, यही है नजर। इन नजरों से मैंने अपने बाबा को देखा। मैं बहुत छोटा था, और यही है मिलना मिलाना। मित्रों, संसार में आए हो तो मिलते चलो और साथ में मिलाते चलो। मिलिए और मिलाइए, नहीं कब कौन कहां बिछुड़ जाएगा ये कोई जानता नहीं। संसार में आए हो, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को मिलाइए। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनों से मिल पावे। क्योंकि एक समय था जब व्यक्ति समय से चलता था, अब समय निकल जाता है, अब वो समय से पीछे रह जाता है। समय नहीं है मिलने का। अब भाई भाई से नहीं मिल पा रहा, विचार करो, रिश्तेदार रिश्तेदार से नहीं मिल पा रहा, पुत्र माता पिता से नहीं मिल पा रहा, भाई भाई से नहीं मिलता, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिल पा रहा। क्यों? समय नहीं है। समय निकल जाता है, न जाने कैसा लगता है समय कहां गया। क्योंकि समय से चलना सीखो, और जो व्यक्ति समय से चलता है उसकी ऊंचाइयों को, उनके लक्ष्य को कोई रोक नहीं पाता। समय से चलना चाहिए, समय से मिलिए। एक दूसरे से मिलने से प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के मिलने से व्यवहार बढ़ता है, एक दूसरे के मिलने से उसको दोनों का लक्ष्य मिलता है। यही संसार है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं, रास्ते में अचानक मिल जाया करते हैं। बहुत ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं। वाह, कहाँ थे तुम? देख लिया तो कहाँ थे? बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, तुम ही से मिलने आ रहे थे, और ना देखा होता तो, है ना। ये हाँ, मर गए कि जिंदा हो कोई लेना देना नहीं है, ये मुंह देखा व्यवहार है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो मुंह देखा व्यवहार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मुंह देखा व्यवहार नहीं करते हैं। ये मेरे रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी की बहुत पुरानी रिश्तेदारी है हमारी। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री सिंह महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा हैं ये, और मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। समुद्र और रेवा के तट पर भ्रमण किया करता था। बड़ा आनंद का वो जीवन था। बाबा आज बहुत दिन बाद मिले, हृदय में प्रसन्नता। हर की कृपा का पात्र हूं मैं, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु संत का मिलना यह निश्चय है कि परमात्मा की विशेष कृपा बरस गई है। किसी महापुरुष का दर्शन होना, किसी साधु का मिलना, किसी संत का मिलना, महापुरुष का दर्शन होना, यह परमात्मा की विशेष कृपा है। इसलिए दर्शन होते हैं और सब कुशलता है। कुशलता सरलता को अपनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है आपने। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले, जहां चले, जैसे भी चले, 88,000 महात्मा आपके सानिध्य में रहता है। आज मिथिला में आप अकेले आए हैं मुझसे मिलने के लिए। 88,000 महात्मा क्या अमराई में ठहर गए? ऐसा भी हो सकता है। आपके सानिध्य में यहाँ नहीं है, मेरे पास आए, आप अकेले आए। आए अकेले नहीं, धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण देख रहे हो, इसी भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा शिष्टाचार से ही तो प्रॉपर्टी का परम पता चलता है। बच्चों के शिष्टाचार से प्रॉपर्टी माने परंपरा। जब बच्चे शिष्ट होते हैं तो उनके पूर्वजों के ही शिष्टाचार का पता लग जाता है। क्यों व्यास? बच्चे स्वयं बताते हैं कि इनके माता पिता कितने शिष्टाचारी हैं, क्योंकि माता पिता के संस्कारों से ही तो बच्चे पलते हैं। समझ रहे हो? ये तबला जो बज रहा है ये कहीं न कहीं बताता है कि संगत का प्रभाव है, ये निश्चय है। और माता पिता के संस्कारों का पता कैसे लगेगा? बच्चों से लगेगा। और बच्चे समाज में बताते हैं कि हम संस्कारिक हैं, हमारे माता पिता संस्कारिक हैं। बच्चों के बोलने से, बच्चों के उठने बैठने से ही पता लग जाता है कि कितने अच्छे परिवार का है। किसी के परिवार का पता लगाना हो तो ज्यादा बात मत करिए किसी से। छोटे से बच्चे को बुलाइए,
5-6 साल का बच्चा हो, उसको बुलाओ, उससे बात करो, उसकी भाषा बता देगी कि ये पढ़ा लिखा परिवार का बेटा है ये, है ना, शिष्ट शिष्ट। और इनको मैंने देखा तो शिष्टाचार को ही देख करके मैंने अनुमान लगा लिया। हाँ, और इनके परिवेश को भी मैं देख रहा हूं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय समाज में देते हैं, कुछ लोग समाज में अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाले दे देते हैं, इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। और बहुत लोग तो उतावले होते हैं कि हम अपना परिचय स्वयं दे दें, हमारा ये नाम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय के मोहताज तो वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। अरे वो परिचय के मोहताज कहाँ होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। देख लो, बढ़िया टोपी लगी है, ये लगता है विकास द्विवेदी गहरौली के व्यास है, ये सम्मान की टोपी है। अरे जिसके लग गई, अरे जिसके पास सम्मान का ताज होता है उसे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत लोग तो हमको गरिया भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो मैं बोलता हूँ इससे बहुत से ऐसे मैं उनको महापुरुष ही कहूंगा कि वो निश्चय रूप में अंदर अंदर गरिया रहे हो कि ये वाला हम कहीं नहीं बोल पाते। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्याभूषण है, क्या बढ़िया वस्त्र है, मोतियों की मालाएं हैं, मुकुट है, मणि है, कुंडल है, किरीट है, दिव्य, किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी धर्मात्मा के बेटे की। अवश्य अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। क्या बढ़िया नाम ले लिया, अब शांत हो जाओ। नाम लेने तो बढ़िया है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका समाज में नाम ले लिया जाए व्यास जी तो लोग कहते हैं हे भगवान, कहां से पूरा स्वाद खराब कर दिया। नाम लेने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाए समाज में, क्या नाम लिया, क्या बढ़िया स्वभाव है उनका। ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाए जिससे समाज प्रसन्न हो जाए, समाज के लोग सुखी हो जाए। नाम उसका मत लीजिए कि लोगों के चेहरे उतर जाए ना, उसका नाम लीजिए जिनके नाम लेने से प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक भोजन न मिले। हाँ, बस 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 सही जा रहे हो। इन महापुरुषों का नाम मत लीजिए, नाम लेना चाहिए, उसका नाम लीजिए जो प्रसन्न हो जाए व्यक्ति। आपने नाम लिया अयोध्या का नरेश, चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, सरयू नदी किनारे रहने वाला, देवासुर संग्राम का विजेता, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, ऐसे महापुरुष के बेटे हैं ये। क्या नाम बताया इनका? जो सांवले वर्ण में है इनका नाम राम है। क्या बात। और जो गौरांग वर्ण में है इनका नाम लखन है। श्याम राम गौर लक्ष्मण, यही 2 भाई हैं बस? नहीं, 4 हैं। 4 हैं। बहुत सुंदर। उनका नाम क्या है? भरत और शत्रुघ्न। क्या बढ़िया, दशरथ का भी जीवन धन्य है भाई, मान गया व्यास। क्या बढ़िया फुलवारी है, फूल रही है, और इस फुलवारी के लिए मेरा आशीर्वाद है कि फुलवारी फूलती रहे। राम लखन दोनों के प्रति हमारा आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति गा में मंगलगान, ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल चला थाल सजा कर। क्या बात, अंगुलियों में भी जादू है विकास जी, आपकी उंगलियों में भी जादू है। स्वर, ताल, लय और मात्रा, रो और रो पर ध्यान आप जैसे देते हैं। अब हम लोग खाता खोले चल। हाँ, ये चिरंजीव यह जोड़ी अनुपमा, यह सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कंचन थाल सजाकर ये आरती करने को या में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमने मार्ग में बिखरावे, ये सुमन, ये सुमन, ये सुमने मार्ग में बिखरावे, ये देव तुम्हारे सरग जग हो, ये सदा से साई भगवान, ये दसों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, ये कभी न चिंता की ज्वाला में, और जले देह इन बालों की अभिलाषा बस यही हमारी, छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रों मम वाक्यम, राजपुत्रो मम वाक्यम, त्रैलोक सेनाथ
मंथन हरि सन्मुखम जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्य बड़ा दीर्घायु भव पूरा पूरा आशीर्वाद है। ले जाओ बालकों को ले जाओ और मैं बैठे हुए महिपालों से मिल लेता हूँ। बड़े धुरंधर महिपाल दिखाई देते हैं चारों तरफ। इन देवताओं के आने का वाहन क्या है? ये सुधा का सम्राट कहता है योगीराज श्री रघुनाथ। ये बैठे हैं सारे महिपाल। ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा? ये कहीं कारण भीड़ भई है। ये भीड़ का वाहन कैसा? समाचार कही जनक सुनाए, जही काजन मही सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु। कौन सा? और वो कारण है मेरी बेटी सीता। क्या किया तुम्हारी बेटी ने? उठा लिया अज को सीता ने, शंकर के चाप को उठा लिया। यह देख के धीरज छूट गया और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, फिर क्या हुआ? और जिसमें ये अजगो टूट गया। ये सुनते बचन फिर अनत देखे चापो खंड मझदारे। तुम्हारी बेटी ने इसे वाम हाथ से उठा लिया। बेटी ने वाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने इसे वाम हाथ से उठा लिया। यह दृश्य सीता की विशाल सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने रानी सुनैना को दिखाया। रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया राजन, और तुम्हारे हृदय पर एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तेरे मनोता ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तुझे सनातन धर्म की याद नहीं आई, एक बार तूने ये विचार नहीं किया ये शंकर का वो आयुध है जिस धनुष की तूने पूजा की, जिस धनुष की तूने आरती उतारी, अरे जिस धनुष की तूने जय जयकार की, आज उसी धनुष को तूने निस्वार्थ में आकर तोड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया महान शोक, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे याद करो वो जनक, वो समय याद करो जिस समय वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था। धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा साधु नहीं था, कोई ऐसा मानव नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधिच्य ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ में आकर के शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया। हे महाधनुष, तुम्हारे इतने खंड हो गए कि तुम धरती पर गिर रहे। हे महाधनुष, एक बार भी तुम्हें हमारी याद नहीं आई, एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं कैलाश पर जाऊंगा। इसका भी इसके ठप्पड़ काटता। मैं कैलाश पर जाऊंगा। माता पार्वती पूछेगी राम कहां है विशाल धनुष, कहां है नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा, कहां है वह विशाल आयुध। मैं क्या माता से कहूंगा, क्या मैं मौन हो जाऊंगा। महाधनुष बोलो बोलो महाभिनाक, एक बार मेरी ओर निहारो। तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का वह नियम सत्य कर दिया। इस संसार में जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार जनों के कंधे पर जाता, तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। हे महाधनुष, एक बार तुमने हमें पुकारा होता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते। हे महाधनुष,
कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए, परी छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर, हे करुणा करे, हे करुणा करे कर तारी हरे। हे पार्वती के पति हरा हरा शंभो, हे पाही पाही दातारी हरे। जागो जागो महाअविनाशी भोलेनाथ, हे जागो जागो हे अविनाशी। क्या हिला नहीं कैलाश है तुम्हारा, अब जागो जागो हे अविनाशी, अब जागो जागो हे घट घट वासी। क्या हिला नहीं कैलाश है तुम्हारा, ये धनुष शंभो तरातर टूट गया। क्या मुझ पर भी विश्वास नहीं था, क्या धरती अंबर ही नहीं था। ये शमन हो गया इस वसुधा में, ये शमन हो गया इस वसुधा में। क्या मुझ पर भी विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर भी विश्वास नहीं था। ये पैरी तोड़ गया धरती पर और मैं भी तेरे पास नहीं था। ये पैरी तोड़ गया अवनी पर और मैं भी तेरे पास नहीं था। तुमने एक बार भी हमें नहीं पुकारा, एक बार तुमने कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, आग तोड़ने वाले को मैं अपनी क्षमता का प्रधान बताता। अतरिक्ष बोले, अतरिक्ष बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। थोड़ा किस्सा और बता जोगी ना, ये कंटकनाथ तुफान कठोरा है, ये कंटकनाथ तुफान कठोरा है। अरे देता नहीं उत्तर, ये बोल गए कहूँ जब इसके तोड़ा है। अंधावे दिखा बेगी दिखाऊ मूढ़ नत्याजू, उल्टहू मही जह लगता राजू। दिखाओ धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया, उसे दिखाओ। हम जहां तेरा राज्य है, मैं सारी भोग को भर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। देख दिखाते जाओ। देखिए महाराज परशुराम जी का क्रोध बढ़ा। जो दुष्ट राजा है परशुराम जी का क्रोध देख देख करके अब मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, ये सोच करके कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उत्तर देते नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मनु माही। भैया छोटू को जगा दे। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। ब्राह्मण देवता
जिस किसी ने भी भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक धनुष का खंडन किया है वो आपका ही कोई दास है, और ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा हो जाए। देवता नाथ शंभु धनु भंजनहारा, नाथ शंभु धनु भंजनहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। है कृपा पात्र जो ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहिय किन मोही, बारे बारे मुनि बिनवो तो ही। आयसु का कहिय किन मोही, यसु नरिशाय बोले मुनि तो ही। आप कहते हैं ना भंजनहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो सकता। दास नहीं सेवक हो राम। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक सोच करे सेवकाई से लेकर अर करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोद मोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम, वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान बैरी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हे सब राजा। सो मने वह विलग हो जाए जिसने शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम। वो मेरा और तोड़ने वाले का जो संबंध है, वह संबंध के अनुसार विलग आऊ समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े। ऐसा न करने का परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनि मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमानी। सुनि मुनि बचनो। और देखिए अब यहीं से आज की लीला का जो मुख्य आकर्षण है, संवाद की प्रस्तुति यहां से होने जा रही है। और थोड़ा सा भाव पक्ष समझ लीजिए। परशुराम जी बहुत क्रोध में हैं और भैया लक्ष्मण केवल और केवल व्यंग कर रहे हैं। परशुराम जी को देख देख करके कभी मुस्कुराना कभी हंसना। तो परशुराम जी जो ही लक्ष्मण जी को देख रहे हैं कि ये मुस्कुरा रहा है हंस रहा है, तो परशुराम जी का और क्रोध बढ़ रहा है। क्योंकि लक्ष्मण जी बढ़ा रहे हैं चिढ़ा रहे हैं, बस ये भाव